आइए अब एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल परिवारों की संख्या 200 दी हुई है, यानी समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 200। हमें इस टेबल में दिए गए आंकड़ों का मोड यानी बहुलक और माध्य यानी मीन निकालना है। अब इस टेबल में देखते हैं, टेबल के पहले कॉलम में व्यय दिया हुआ है रुपए में। जो व्यय दिए हुए वो एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज h इक्वल टू 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500 है। और दूसरे कॉलम में परिवारों की संख्या दी हुई है जो कि एफ आई है, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 200 दी हुई है, यानी कि एफ आई के हर टर्म का सम 200 है। अब हमें इस क्वेश्चन का मोड और मीडियन निकालना है। तो मोड के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ आई का कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बड़ा है। हम देखते हैं कि यहाँ 40 सबसे ज्यादा बड़ा टर्म है, तो ये हमारा F1 हो गया। और ये 40 जिस इंटरवल का FI है वो इंटरवल मॉडल क्लास हो गया, यानी कि बहुलक वर्ग। अब हमें F0 निकालना है। F0 वो होता है कट। अब हमें F0 निकालना है। F0 निकालने के लिए हम अपने मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास इंटरवल की FI नोट करेंगे, वही F0 होगा। हमारे मॉडल क्लास 1500 से 2000 है, इसका ऊपर वाला इससे यानी कि इससे पहले वाला क्लास इंटरवल है 1000 से 1500, इसकी FI 24 है, यानी कि 24 F0 हो गया। अब हमें F2 चाहिए। F2 मॉडल क्लास के बाद वाले इंटरवल की FI होती है। मॉडल क्लास के बाद वाला इंटरवल है 2002 टू 2500 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 33। तो ये हो गई F2। H हमने निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। तो सारी वैल्यू को एक बार नोट कर लेते हैं। F1 इजकल टू, F1 हमने अभी निकाला है 40, F2 इजकल टू 33 और F0 इजकल टू 24, H इजकल टू 500, मॉडल क्लास इक्वल टू 1500 to 2000, so L इजकल टू 1500। यहाँ L 1500 होगा क्योंकि मॉडल क्लास 1500 से 2000 है और L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। यहाँ पे लोअर लिमिट 1500 है, इसलिए L 1500 होगा। अब मोड निकालने की जितनी वैल्यू की जरूरत होती है सारी वैल्यू हमने नोट कर ली है। अब हम मोड निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि मोड इजकल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। मोड इक्वल टू 1500 प्लस F1 40 है, F0 की वैल्यू हमने 24 निकाली है। 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 की वैल्यू हमने 33 निकाली, तो 24 माइनस 33 ब्रैकेट बंद इंटू H की वैल्यू 1500 है, तो 1500 इक्वल टू 1500 प्लस 16 24 माइनस 33 इंटू 1500 इंटू H हमने 500 निकाला है इंटू 500, 1500 प्लस 16 by 23 into 500 is equal to 1847 पॉइंट। मोड तो हमने निकाल लिया। अभी हमें इस क्वेश्चन का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले xi निकालेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग मीन सबसे पहले हमें xi निकालना पड़ेगा। xi इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड अपॉन 2। अब इसी फॉर्मूले में बेस्ड होकर हम सारे क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं। तो x1 इजकल टू, x1 मतलब पहले इंटरवल का क्लास मार्क। पहला इंटरवल है 1000 से 1500। x1 इजकल टू 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड अपॉन 2, 1250। इसी तरह हम x2 निकाल सकते हैं। x2 इजकल टू 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, 1750। इसी तरह हम x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2250, x4 2750, x5 3250, x6
X750, X7 4250 और X8 4750। हम देख सकते हैं कि जितनी भी एक्सआई हमने निकाली है, किसी भी एक्सआई की वैल्यू छोटी नहीं है, हर एक्सआई की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है। सो इसका कैलकुलेशन काफी हार्ड होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम एक एज्यूम्ड मीन ए चूज करेंगे जो कि एक्सआई के बीच वाला टर्म होगा। हमारे एक्सआईज हैं 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। हम देख सकते हैं इसका बीच वाला टर्म 2750 और 3250 है। हम इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को ए चूज कर सकते हैं। हम a इजकल टू 2750 भी ले सकते हैं और a इजकल टू 3250 भी ले सकते हैं। a की किसी भी वैल्यू से इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम a इजकल टू 2750 लेते हैं। अब di इजकल टू xi माइनस a, ये di की जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम d1 d2 सारी di निकाल सकते हैं। तो d1 इजकल टू x1 माइनस a इक्वल टू x1 हमने 1250 निकाला है, 1250 माइनस a हमने 2750 लिया है, 2750 इक्वल टू माइनस 1500। इसी तरह d2 x2 माइनस a इक्वल टू x2 1750 है माइनस 2750 इक्वल टू माइनस 1000। इसी तरह d3 माइनस 500, d4 0, d5 500, d6 1000, d7 1500 और d8 2000। अब जबकि di की सारी वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें ui की वैल्यू निकालनी है। ui इजकल टू di अपॉन h। di की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है और h हमारा क्लास साइज है। u1 इजकल टू d1 अपॉन h इज इक्वल टू d1 हमने निकाला है माइनस 1500 अपॉन h इजकल टू 500 निकाला हमने, 500 इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह हम u2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। u2 इजकल टू माइनस 2, u3 इजकल टू माइनस 1, u4 इजकल टू 0, u5 इजकल टू 1, u6 इजकल टू 2, u7 इजकल टू 3 और u8 इजकल टू 4। अब मीन निकालने के लिए हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि fi के साथ ui का प्रोडक्ट होगा। पहले हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे, फिर उसे एक टेबल में पुट करेंगे। आइए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल का पहला कॉलम व्यय दिया हुआ है रुपए में, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ फैमिलीज है, यानी कि इसे हम fi कह सकते हैं। टोटल fi क्वेश्चन में गिवन है 200, यानी समेशन ऑफ fi इक्वल टू 200। ui की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये सारी ui की वैल्यू है। और लास्ट कॉलम fi के साथ ui का मल्टीप्लिकेशन है, ये अभी हमें निकालना है। आइए पहले इस वैल्यू को निकाल लें। 24 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 72। इसी तरह 40 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 80। 33 इंटू माइनस 1 माइनस 33। 28 इंटू 0 0। 30 इंटू 1 30। 22 इंटू 2 44। 16 इंटू 3 48। 7 इंटू 4 28। अब हमने सारी fi ui निकाल ली। अब हमें समेशन ऑफ fi ui निकालना है। समेशन ऑफ fi ui कुछ नहीं, बस इनके हर टर्म का सम होगा। समेशन ऑफ fi ui इक्वल टू माइनस 35। तो हम सारी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। a इक्वल टू 2750, h इक्वल टू 500, समेशन ऑफ fi इक्वल टू 200, समेशन ऑफ fi ui इक्वल टू माइनस 35। अब हम जानते हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड से a प्लस समेशन ऑफ ui fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इंटू h। मीन ऑफ x इक्वल टू 2750 प्लस
minus 35 upon 200 into 500 is equal to 2750 minus 87.5 equal to 2662.5. So mean is 2662.5 or so mean is equal to 2662.5 or mode is equal to 1847.8.